तो हरदीप जी कोई मुद्दे ही नहीं मानते इस चुनाव के? नहीं, मुद्दे तो हैं। ये आपने कहा ना, मुद्दे तो हैं कि ये मूर्खता के 3 स्केल होते हैं, साधारण लेवल, असाधारण लेवल और चक्रवर्ती लेवल। आप ये तय करिए आप उसमें से कौन से लेवल पे जुड़ना चाहते हैं। एक मैंने ये कहा चक्रवर्ती क्लास मूर्खता की बात कहां कही थी पहली बार। एक मुझे अपनी पार्टी की तरफ से एक निमंत्रण मिला कि आप आइए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। जैसे ही मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहा था, किसी ने, हमारे किसी सहयोगी ने एक मेरे को व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि कोई 100 सिविल सर्वेंट है जिन्होंने एक डॉक्यूमेंट पे साइन किया है, 100 ने, जिसमें से कई कैबिनेट सेक्रेटरी थे, रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरी थे। उन्होंने क्या लिखा था उसमें कि आप बिल्कुल कर्तव्य पथ नहीं बनाइए, क्यों, इसमें ग्रीन कवर कम हो जाएगा, आप ये मत करिए वो मत करिए। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरू में होने में और जब से मेरे को मिला, मैंने एक दो मेरे मित्र थे, मैंने कहा आपने, कहते नहीं हमने साइन नहीं किया। मैंने कहा दस्तखत तो आपका लग रहा। बाद में कहा जी हमारे पास तो कोई लाया था, कहा कि ये मोदी सरकार बड़ी राइट विंग है, बड़ी खराब है, डॉक्यूमेंट साइन कर दो। बहुतों ने साइन कर दिया, बाद में वो शर्मिंदा हुए। देखिए मुद्दा एक ही है, यहां पे बात हो रही है विकास की, यहां पे बात हो रही है गति शक्ति, तेजी से विकास करने की। हम दुनिया भर में 10वें स्थान पे हमारी अर्थव्यवस्था थी, आज 5वें में बन गई है। और कल ही किसी ने एक स्टेटमेंट दी है, पढ़े लिखे आदमी ने, कि 2027 तक हम विश्व भर की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होंगे। एक तरफ हम ये बातें कर रहे हैं और दूसरे आपके मीन्स मेरे भी जो हमारे सहयोगी हैं एक तरह से, वो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। कास्ट सेंसस के बाद आप उनकी स्पीचेस सुनिए। अभी कोई क्लिप ले लीजिए, मैं आपको दावे से कहता हूं कोई भी हमारे में से बैठ, कोई भी स्टेटमेंट उनके पब्लिक प्लेटफॉर्म में अगर वो 30 मिनट बोलते हैं, आप उसमें से 30 मिनट में से कोई 5 मिनट ले लीजिए और 2.5 मिनट का क्लिप बना दीजिए। अगर आपको उनकी बात समझ आ जाए तो मैं आई विल ईट माई वर्ड्स। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है, आपका ये कहना है? मुद्दों की कमी नहीं है, मूर्खता के मुद्दे ला रहे हैं। अब मैं एक बताता हूं, एक हमारे आपके ये फेवरेट चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, ये इससे हमारी नौकरियां छीनी जाएंगी, ये सीए आ गया, हिंदुओं की नौकरियां छीनी जाएंगी, मुसलमान ले जाएंगे, ये कर देंगे, पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। तो मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, मैंने कहा भाई एक विभाजन हुआ था 1947 में, याद है आपको? उस विभाजन के कारण डेमोग्राफिक शिफ्ट हुई थी बड़ी। मेरे परिवार में, मेरे मदर के साइड में लोग पेशावर में रहते थे, पेशावर से वो भाग के आए, देहरादून आए, फिर दिल्ली में सेटल हुए। मेरे फादर के साइड में रावलपिंडी में रहते थे। मेरे फादर तो लास्ट जो फ्रंटियर मेल आती है लाहौर से, उस पर चढ़ के आए विद जस्ट शर्ट ऑन हिज बैक। तो विभाजन हुआ था, कुछ लोग रह गए थे कि उनमें कैपेसिटी नहीं थी शिफ्ट करने की। उस समय पाकिस्तान जो अब बना है, उस समय हिंदुओं की जनसंख्या शायद 24% थी या कम थी, बांग्लादेश में भी वहां इतनी थी। अब इतने साल के बाद 1947 को लेके आइए, आज तक 1% रह गई है। अफगानिस्तान में भी यही था। और ये क्या बात करते हैं लोग, इसमें कोई रिलीजियस एंगल, अरे रिलीजियस एंगल कहां है? अब पाकिस्तान में मुसलमानों के खिलाफ थोड़ी ना विक्टिमाइजेशन होगा, उनका होगा, वो जो माइनॉरिटीज का होगा। और वो सीए के पहले भी आया, हमारे पास सिटीजनशिप एक्ट है 1955, उसको छोड़ दीजिए। आपको फॉल्स नैरेटिव बनाना, आप कुछ नैरेटिव बना दीजिए, कहानी बना दीजिए, पर टोटल नंबर्स कितने हैं? 1955 से मैंने देखा कितने लोगों ने अप्लाई किया। और ये केजरीवाल जी हमारी नौकरियां छीन लेंगे। ओ अंकिल, वो बंदे जो आए हैं वो आपकी नौकरी नहीं, वो अपना व्यापार साथ लेके आए हैं। ठीक है, आप केजरीवाल की बात कर रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।